हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एक महाभागवत यानी एक शुद्ध भक्त सब जीवों को भगवान के साथ एक रूप देखता है, गुणात्मक दृष्टि से एक रूप देखता है। यह हम ईशोपनिषद के 7वें मंत्र के आधार पर डिस्कस करेंगे। ईशोपनिषद का 7वां मंत्र है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा बुद्ध बीजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा बुद्ध बीजानत, जो सदैव सब जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के समान देखता है, भगवान के समान गुण वाला देखता है, वह सब वस्तुओं का असली ज्ञाता है। तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः, उसे कभी मोह नहीं होता, वह कभी भ्रमित नहीं होता, वह कभी चिंताग्रस्त नहीं होता। ऐसा जो महाभागवत भक्त है। तो हमने इसके पहले ईशोपनिषद के 6वें मंत्र में देखा कि उत्तम अधिकारी भक्त जो है उसके क्या लक्षण हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त के क्या लक्षण हैं और मध्यम अधिकारी भक्त के क्या लक्षण हैं। तो इसमें मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त नहीं है जो एकदम निचला स्तर है, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी जो 2 स्तर वाले भक्त हैं। इनके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति जीवात्मा की आध्यात्मिक स्थिति को नहीं पहचान सकता, केवल ये 2 पहचान सकते हैं क्योंकि उनका स्तर भक्ति में थोड़ा बढ़ चुका है। गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। कैसे? जैसे एक उदाहरण है अग्नि और चिंगारी का। जैसे प्रज्वलित अग्नि है और उस अग्नि से एक छोटी सी चिंगारी है, तो चिंगारी में भी अग्नि है और ये प्रज्वलित जो अग्नि है, दोनों में अग्नि है। तो गुणात्मक गुण की दृष्टि से दोनों अग्नि हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से समान नहीं है। कैसे? जैसे ऊष्मा और प्रकाश जितना अग्नि में है, प्रचंड है, उतना एक छोटे से चिंगारी में नहीं हो सकता। और दूसरा उदाहरण है समुद्र का। एक समुद्र है, बड़ा समुद्र है, उसमें नमक ही नमक है, और समुद्र के छोटे से बूंद में भी नमक है, नमकीन है दोनों। तो गुणात्मक दृष्टि से दोनों ही नमकीन है, समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे समुद्र की बूंद में जितना नमक होगा उससे कई गुना ज़्यादा नमक समुद्र में, पूरे समुद्र में होगा। तो गुणात्मक दृष्टि से सेम है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से समान नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी और जीव गुणात्मक दृष्टि से समान भी नहीं, लेकिन है उतना। लेकिन भगवान कैसे विभु है और जीवात्मा एक अणु है। अगर जीव भगवान के समान होता, जीव यानी जीवात्मा, तो उसके ऊपर माया का प्रभाव कैसे हो सकता है? अगर वो भगवान के समान है तो इसका अर्थ है जीव के ऊपर माया का प्रभाव है, तो इसका अर्थ है जीव भगवान के समान नहीं है। शक्तिशाली देवता भी, कोई भी शक्तिशाली देवता भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत गीता में कहा है कि जीव भगवान का अंश है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुना, इनके अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति है, एक परा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। पराम का अर्थ है भगवान की पराशक्ति, अर्थात पराशक्ति यानी भगवान की तटस्था शक्ति। ब्रह्मांड के सब जीव, जितने भी जीव है, पक्षी हो, पशु हो, भूचर हो, जलचर हो, सरीसृप हो, वृक्ष हो, जितने भी जीव है भगवान की तटस्था शक्ति है। यानी भगवान के ये सब है पुत्र है, सब जीव भगवान के पुत्र है।
और भगवान के परम परिवार के अंश है। ये भगवान का परिवार ही है, इस परिवार के हम सब अंश है। एक उदाहरण से देखा जाए तो एक परिवार है, उसमें पिता है, पुत्र है, पुत्र के माध्यम से पिता अपना परिवार बढ़ाता है। हम जैसे पिता को पुत्र होता है, पुत्र को और पुत्र, उसको और आगे पुत्र, तो विस्तार होते जाता है उसके परिवार का। अगर यह पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी हो तो क्या होगा, उनका जो परिवार है सुखमय होगा, सुरुचि रूप से अच्छी तरह से सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में यह संसार चलेगा, उनका परिवार चलेगा। उसी प्रकार हम भी भगवान के अंश है, हम भगवान के पुत्र हैं, तो हमें भगवान के आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके आदेश अनुसार चलेंगे, तो हम भी आनंदित होंगे, सुखी होंगे। आनंद की व्याख्या वेदांत सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, उसके 12वें 1.1.12 उसमें एक सूत्र है, उसमें कहा है आनंदमयो अभ्यासात। इसका अर्थ है स्वभावतः भगवान और भगवान के अंश जीवात्माएं शाश्वत आनंद के लिए है। तो हम दुख भोगने के लिए हम लोग नहीं हैं, हम शाश्वत आनंद के लिए हमें आनंदित होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जीवात्मा जितने हैं गलत भौतिक स्थिति से बद्ध होकर दुख भोग रहे हैं, इस भौतिक संसार में बद्ध होकर गलत स्थिति से दुख भोग रहे हैं। परंतु इस भौतिक स्तर से भी आगे एक आध्यात्मिक स्तर है, उसके ऊपर एक आध्यात्मिक स्तर है। हाँ, और वहाँ उस आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने असंख्य परिकरों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपने संगियों के साथ दिव्य आनंद का भोग ले रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दोनों को भी आनंद हो रहा है, जीवात्मा को भी और भगवान को भी। हाँ, इसलिए इसमें कहा है आनंदमयो अभ्यासात। हाँ, उस आध्यात्मिक स्तर में भौतिक गुण नहीं होते, लेकिन इस भौतिक जगत में लड़ाई झगड़ा चालू रहता है, क्योंकि उसके अंदर भौतिक गुण हैं। आध्यात्मिक स्तर में इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा, शोक, मोह, चिंता, ये कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब दिव्य अलौकिक है वहाँ वातावरण। क्योंकि वहाँ के जो केंद्र बिंदु है वो भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण है। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है तो वहाँ झगड़ा तो होगा ही, होते ही रहता है। क्योंकि कहा है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव भगवान का अंश है और अंश का कार्य है भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा नहीं होगा तो वहाँ तो चिंता, मोह, शोक, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। अगर इससे दूर होना है तो अगर भगवत गीता में और भगवान कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु नहीं रखा तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के श्लोक में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी माया, 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति, 3 गुण कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त जो मेरी दैवी शक्ति, जो मेरी माया है, उसे पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे जो शरणागत हो जाते हैं, जो भी भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, यानी उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरणागत है। भगवान इस माया से भी माया को नियंत्रण में रखते हैं। भगवान के प्रति शरणागति के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से कोई छूट नहीं सकता, कोई भी नहीं छूट सकता, क्योंकि यह माया अत्यंत दुस्तर है। सब प्रकार के मोह, चिंता से अगर मुक्त होना है तो केवल भगवान के शरणागत होना होगा। एक ही उपाय है, केवल भगवान को शरणागत होना होगा। उसमें कोई हानि नहीं है, शरणागत होने में कुछ भी हानि नहीं, कोई दोष नहीं लगता है। स्वल्पम स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उसमें कोई हानि नहीं है भगवान के शरणागत होने में। तो निष्कर्ष यह है कि एक शुद्ध भक्त सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है
और सब जीव भगवान के अंश है और अंश का कार्य है भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा से दूर होंगे तो भगवान की माया के प्रभाव से सरलता से नहीं छूट सकते, हम लोग कभी नहीं छूट सकते जब तक शरणागत नहीं होना। और क्या होगा, मोह और माया के कारण नास्तिक समाज का उदय होता है। और इस प्रकार के नास्तिक ईश्वर विहीन समाज जो है सदैव चिंताग्रस्त रहता है और कभी भी वो नष्ट हो सकता है। नष्ट हो सकता है का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र में वो पिसता रहेगा, इसका अर्थ है नष्ट होना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः जन्म मृत्यु होता रहेगा जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान के आदेश का पालन करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको यानी भगवान श्री कृष्ण को सब कारणों का कारण जानकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा का वर्णन जो इस श्लोक में भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिस महात्मा का वर्णन किया है उसी का ही वर्णन ईशोपनिषद के ये 7वें मंत्र में ऐसे भक्त का वर्णन किया है। हरे कृष्णा।